ओए सच्चे पातशाह, ओए बलवंत कौरे, तो ये भी कोई खबरें होती हैं? इसने उसको मार दिया, इसने उसको लूट लिया। खबरें होती थी हमारे जमाने में, क्यों? है ना? लवप्रीत पुत्र, जिंदे रहो पुत्र जी। दादू मैं निकलता हूँ। आज कुछ देर हो गई है ना? हाँ दादू, बहुत देर हो गई है। दादू मैं चलता हूँ। और मुस्कुरा दे सही। मैं निकलता हूँ दादू। और पुत्र गुल्लक में से 100 रुपये तो लेता ज्यादा। अरे आज गुल्लक में से पैसे भी नहीं लेकर गया। क्या है पुत्र, सब ठीक है ना? अब रखा पुत्र, अब रखा। शाम को ना वक्त पे आ जाना पुत्र, मैं तेरा इंतजार करूंगा। हाँ? I'm really sorry, दादू। I'm really very sorry। पर दादू, बहुत अजीब बात है कि घुटन होती है मैंने ऐसे जीने में, नहीं जी सकता हूँ ऐसे। दादू मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। माँ, तेनू कसम है मेरी, हो सके तो मैनू माफ कर देना। माँ तुम पापा से कहना कि I love him a lot। पापा देखिए, मैं लाग रहा हूँ ना वीर जी जैसा। ये वीर जी की शर्ट, ये वीर जी की जीन्स, ये सब कुछ मैंने वीर जी का ही पहना है। मैं लाग रहा हूँ वीर जी जैसा, लेकिन मैं हूं नहीं हूं मैं वीर जी जैसा। और वीर जी, वो आपके कॉलेज फ्रेंड भी तो यही कहते थे ना कि मैं कॉपी हूं आपकी। नहीं, मैं लगता हूं आपके जैसा, लेकिन मैं हूं नहीं। मैं आपके जैसा नहीं बन सकता हूं और मैं आपके जैसा बनना चाहता भी नहीं हूं। दादू, माँ, पापा जी, वीर जी, हो सके तो मैनू माफ कर देना। कोई भी इंसान आत्महत्या जैसा दर्दनाक फैसला सामान्य स्थिति में नहीं करता है। जीने की चाह सब में बराबर है,
लेकिन कई बार कुछ मानसिक परेशानियां इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि इंसान टूट जाता है, फिर उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आती है। लवप्रीत एक 18 साल का नौजवान है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे इस लड़के ने छत से कूदने से पहले जो बातें कही, उनमें उसकी लाचारी साफ नजर आ रही है। जाहिर है कि ना चाहते हुए भी उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि इस सुसाइड केंद्र में लवप्रीत का भाई भी नजर आता है। आखिर अपने भाई को लेकर घर में किस तरह का दबाव झेल रहा है लवप्रीत? ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया उसने? कोर्स की किताबें भी इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ लिया कर जितनी नॉवल को पढ़ रहा है। और लव, और मैं तेरे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। किताब में से मुंह बाहर निकाल और जवाब दे। पापा, सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है और मैं इसमें भी पास हो जाऊंगा। पास हो जाऊंगा? देख बाबूजी, मुंडे दी बेशर्मी, कहता है पास हो जाऊंगा। ओए, बड़ी मिन्नतें करके तुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाई है। भाई शर्म कर, डोनेशन भरा है तेरे, डोनेशन। बात करता है। हरप्रीत को देख, हमेशा से टॉप करता है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे निराश किया हो। पुत्र, कभी कभी बात हो ना, कोई बात नहीं होती। रोज रोज अच्छा नहीं लगता पुत्र। वो कमाल है बाबूजी, आप हमेशा मुझे ही समझाते रहते, और कभी इस लाडले के दिमाग में भी तो अकल डालो। इतना बड़ा हो गया है, कब लेगा अपनी लाइफ को सीरियसली? बाबूजी, आप साइड बिल्कुल ना लिया करो। मैं भी रोज स्कूल पढ़ाने जाती हूँ। बाहर कितना टफ कंपटीशन है, मेरे को पता है। जब लव को देखती हूँ ना, तो मेरे को इसकी बड़ी चिंता लगती है। माँ, चिल करिए आप दोनों ना। मैंने समझाना छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए। आपको पता है, जब कॉलेज जाते हैं लव तो क्या करते हैं? कैंटीन से ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम से कैंटीन। बस करो ना, हर बंदा लेक्चर देगा आप, हैं? रोटी खा आराम नाल। देखा बात, देखा मुंडे दी बदतमीजियां, वो कैसे मेरे आगे से निकल गया। ओए, ऐसा मैंने क्या कह दिया? अच्छा डो, इसे कुछ कह के कोई फायदा ही नहीं है। क्या देख रहा है पुत्र? कुछ नहीं दादू, बस ऐसे ओए ही। यार, तू तो हमारे टाइम्स की हीरोइंस की तरह शर्मा रहा है। अब बोलना पुत्र। सच में दादू, कुछ नहीं, बस। पुत्र, तू ना अपने बाप की बातों का बुरा न माना कर। वो सारा दिन दफ्तर में सिर खपा के आता है, जब घर आता है तो तुम दोनों भाइयों को परवान चढ़ाने की उसे परेशानी होती है। मेरी बात समझ रहे ना पुत्र? दादू, बच्चे दो हैं, लेकिन परेशानियां मेरी वजह से ही खड़ी होती हैं। दादू, मेरा उन्हें तंग करने का कोई इरादा नहीं रहता है, पर मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पाता है। रोज रोज कॉलेज जाना, उन्हीं टीचर से बात करना जिनसे आप बात करना नहीं चाहते हो। आपको पता है टीचर्स क्या कहती हैं? टीचर्स भी यही कहती हैं, हरप्रीत नू देखो, वीर जी जैसे बनो, अपने वीर जी जैसे बनो। दादू, मैं नहीं बन सकता उनके जैसा, मैं नहीं बन सकता हूँ वीर जी जैसा। क्या मेरा कोई वजूद नहीं है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इस सिंपल लॉजिक को ना तो वीर जी समझते हैं, ना पापा समझते हैं, ना मम्मी समझती है, ना टीचर समझते हैं। सिर्फ आप मेरी बात समझते हैं। ऊपर से घर पे डाइनिंग टेबल को पापा ने कॉन्फ्रेंस रूम बना के रखा है। ऐसी बात नहीं बोलना पुत्र, वो तुम्हारे माँ बाप हैं पुत्र। क्या कहते हैं वो? पढ़ो। क्या बुराई है इसमें? क्या नहीं करते वो तुम्हारे लिए? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी तालीम। बस एक गुनाह कि भाई पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। मैं मानता हूँ रोशन की बात तुझे कभी अच्छी नहीं लगती होगी, कोई बात नहीं, उसका तरीका है ना। इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। पर एक बात कहूँ पुत्र, आज तेरा डाइनिंग टेबल से उठ के आना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर तू वहीं बैठा रहता, चुप रहता, तो हो सकता रोशन भी चुप हो जाता, बात खत्म हो जाती। तू समझ रहा है ना मेरी बात? जी। जी क्या मतलब? जी दादू,
आगे से नहीं करूंगा। आई लव यू फॉर दैट। यार हरप्रीत बाजी, यार इंटर कॉलेज फेस्ट आ रहा है, इस बार क्या फतेह करनी है? डिबेट या डेक्लेमेशन? भाई समोसा मंगाते हैं, भूख लगी है। सही है। भाई 4 प्लेट समोसा। शुक्ला सर कहते, अरे थैंक यू। शुक्ला सर कह रहे थे मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कुछ कर लो, लेकिन अपने को तो उषा मैडम की हेल्प करनी है यार। अच्छा हैरी, तुम अपनी कॉपी को कुछ ट्रेन क्यों नहीं कर देते? दोनों भाई तो अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, कॉलेज के लिए कुछ मेडल शेडल लाओगे क्यों? हाँ देखो बेबी, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और कॉपी कॉपी। और रही बात मेडल लेके आने के लिए, तो इधर आइए दोस्तों। हमारे पिताजी रोशन सिंह तिवाना वो कहते हैं कि अगर उनका बच्चा इस सेमेस्टर में 5 से थोड़ा ज्यादा नंबर ले आया तो उनके लिए मेडल वही है। और भाई वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करता, एंजॉय करता है, ऑडियंस में बैठता है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा दिल भर गया और रोशन सिंह के दोनों लड़कों से, तो ड्रामेटिक सोसाइटी को इस बार क्या मिलने वाला है? कंसोलेशन प्राइज या कुछ लाओगी? नेक्स्ट वीक ऑडिशन तो रखा हुआ है, बट अभी तक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। Let's hope for the best guys. अरे अपने हैरी पाजी है ना, हीरो मटेरियल। फिर से आपको बताते हैं, रोशन सिंह तिवाना हमारे पिताजी क्या कहते हैं, नाटक नौटंकी में कुछ नहीं रखा, नौकरी करो, इंजीनियरिंग करो, अच्छी नौकरी ले लो। और वैसे भी ये नौटंक नौटंकी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यार। Excuse me? नौटंकी? My love, performing arts, as you say it. It's better. Okay. अरे यार, क्लास के लिए लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। सुनना भाई, मैं ना शिखा के साथ जा रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया। घर पे पूछेगी तो समझ गया ना क्या बोल। हाँ समझ गया। एक फेवर और कर दे भाई प्लीज यार, कैंटीन के पैसे दे दे, मेरे पास पैसे अभी है नहीं। मैं शाम को देता हूँ ना तेरे को, ठीक है? हाँ ठीक है, दे दो। बाय टडन टडन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ड्रामेटिक सोसाइटी तालीम। आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ से आज सिर्फ 4 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे फॉर आवर ड्रामा सोसाइटी। एंड ये लकी 4 स्टूडेंट हमारे साथ इंटर कॉलेज फेस्टिवल में जाएंगे। आज हमारे साथ हैं इस साल के नाटक के डायरेक्टर सूरज यादव जी। सर आज आप लोगों के ऑडिशन जज करेंगे। आप लोग अब एक एक करके फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे सबमिट कीजिए। हमारी ऑडिशन थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। जी वो फॉर्म। अरे कॉपी, तू भी ऑडिशन देने के लिए आया? हाँ जी। लव तुम सच में ऑडिशन दे रहे हो? हाँ। नाइस। हैरी को पता है? ना जी, प्राण नहीं पता मैंने। कोई ना, चलो। शिखा। हाँ जी सर। शुरू करें? ठीक है। अनुष्का। क्या यही थी वो आजादी जो हमने चाहिए थी, जिसके लिए हमने लहू बहाया था? नेक्स्ट। सॉरी। सिद्धार्थ। ये नहीं थी जो आजादी हमें मिली थी, ये नहीं थी जो आजादी हमें मिली थी। बिस्मिल रातों को
बिस्मिल्लाह तो नेक्स्ट। अमन, क्या यही थी वो आजादी जो हमने मांगी थी? हाँ जी, क्या यही थी वो आजादी जो हमने चाही थी? नेक्स्ट। माय नेम इज लवप्रीत सिंह। ऊपर देखो और ढंग से बात करो। आपने माइक भी हटा दिया। हाँ जी सर। ये ना थी वो आजादी जो हमने चाही थी। ये ना थी वो आजादी जो हमने चाही थी। उसमें रातों के अंधकार में जूझता पूछता रहता हूँ धुत से आवाम से, क्या यही वो आजादी थी जो हमने चाही थी? गांधी मेरी गुल्लक में खनकते चिल्लर्स हैं जो आवाजें तो करते हैं मगर मैं उनकी सुनता नहीं। कभी कभी उंगलियां उठा लेते हैं मेरे ही सिरे पर और चिल्ला पड़ते हैं कि क्या यही थी वो आजादी जो हमने चाही थी? मैं मुंह छिपाता फिरता हूँ भगत के पुतले से जो चौक के बीचों बीच टकटकी लगाए घूरता रहता है, हर आने वाले इंसान को देखता रहता। कमक भी आंखों से बातें करता। क्या यही थी वो आजादी जो हमने चाही थी? हाँ? क्या यही थी वो आजादी जो हमने चाही थी? ना, ये ना थी वो आजादी जो हमने चाही थी। ये हो ही नहीं सकती वो आजादी जो हमने चाही थी। जाओ जाओ और जाकर पूछो अपनी बदलती सरकारों से, जाओ जाकर पूछो अलगाव में उबलती इस भीड़ से, क्यों बदल पड़े हम सब? किस लिए बन चले हम सब ऐसे? हमारा मसीह हमसे बात करता, जवाब तो देना होगा ना। सीने से बहते इस लहू का हिसाब तो देना होगा ना। हाँ, देना पड़ेगा हमें हिसाब, क्योंकि ये ना थी वो आजादी जो हमने चाही थी। ये ना थी वो आजादी जो हमने चाही थी। ये ना थी वो आजादी जो हमने चाही थी। ओ यार, मिल गया मुझे, मेरा भगत मिल गया। थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। मेरे नाटक के भगत तुम ही हो। दादू आपको पता है सूरज सर ने ना आके मुझे गले से लगा लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको पता है पहले तो ना मैं बहुत डर गया था। अब मैं ऐसे गया था स्टेज पे, ऐसे डरते डरते ऐसे। फिर जब मैं वहां पहुंचा ना, फिर तो ऐसा लगा जैसे मैं इसी काम के लिए बना हूं। सच्ची? सच्ची दादू, आपको पता है मैंने ना एक बार में डायलॉग बोल दिया था बगैर पेपर देखे। अपनी जिंदगी को ना एक मौका दिया है मैंने। मैं तो पहले ही कहता था पुत्र, मेहनत करने वाले, हिम्मत करने वाले कभी नहीं हारते। अब जी जान लगा देना, अपने डायरेक्टर साहब को निराश नहीं होने देना। हाथ जरा आगे कर। क्यों दादू? हाथ आगे कर। लीजिए, ये तेरा इनाम है। तेरी जिंदगी की पहली कमाई ड्रामे की। ऐसे खर्च मत करना। तू मेरा भगत पुत्र है। अपने मम्मी पापा को बताया? तो मालूम है ना दादू, वो डांटेंगे मैंने। अभी नहीं बताया मैंने, मैं बाद में बता दूंगा उनको। पर दादू, अगर वीर जी को पता चल गया ना तो पंगा हो जाएगा दादू। आप कुछ सोचिए ना।
एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया बताइए ना दादू। बताऊंगा तब जब तू उसे अमल में लाएगा। हाँ मैं सब करूंगा, आप बस आइडिया बताइए आप। पक्का? हाँ पक्का। आइडिया बहुत सिंपल है। अपनी पढ़ाई को और अपने ड्रामे को दोनों को मैनेज कर लो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और पुत्र, तेरा बाप दिल का बुरा नहीं है। उसे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें वो ऊंचाई पे देखना चाहता है। तुम मेरी बात समझ रहा है? तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। अरे वो तो सर की कंपोजिशन थी और हम दोनों ने मिलके बना लिया तो अच्छा हो गया। अच्छा सुनो ना लवप्रीत, जब से तुमने ना थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया है और एक्चुअली ऑडिशन के दिन से मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे ना तुमसे माफी मांगनी। माफी मुझसे? हाँ। क्यों जी? वो क्या है ना, मैंने कभी भी तुमसे ढंग से बात नहीं की और वो जो कॉपी वाला जोक था ना, वो कॉलेज में मैंने शुरू किया था। आई एम रियली सॉरी यार। कोई बात ना जी, कोई बात ना। अब आज से मैं कॉलेज में फेमस तो हो गया, आप गर्ल्स नहीं थे। मैं भी 2 साल से आपको परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ। मैं भी कुछ कहना चाह रहा था पर आप भाई की गर्लफ्रेंड है ना तो हॉट लग रहा था। आप ना जी बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हो, सच कह रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट लवप्रीत, सीरियसली। और वो हैरी, वो तो अपने धुन में भी सी रहता है, उसको कुछ टाइम ही नहीं है। इवन तुम्हें पता है, मैंने उसको तुम्हारे हिडन टैलेंट के बारे में बताई पर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, भरोसा ही नहीं हुआ उसको। ना जी वो क्या है ना कि मैंने अभी घर पे किसी को बताया नहीं है। अच्छा तो एक सेकंड जी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ वो। अरे बताओ ना क्या हुआ। वो कुछ नहीं, वो एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ जी। लवप्रीत सुनो। अरे हाँ उसमें कहने वाली बात नहीं है सर, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके। अपने बड़े डायरेक्टर यादव साहब क्या कह रहे थे फोन पे आपको? अरे वो लवप्रीत के बारे में बता रहे थे मुझे कि उसके क्लासेस मिस हो रहे और पर्सनली मुझे फोन किया। लेकिन वैसे भी अगर वो क्लासेस अटेंड भी कर लेता है तो कौन सा उसे जीनियस बनना है। नहीं सर, उसकी क्लास परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो गई है और मंथली टेस्ट में भी वो बहुत अच्छा कर रहा है। सच? बिल्कुल, उसकी मंथली सबमिशंस भी टाइम पर आ रही हैं। मुझे उस लड़के में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है एंड आई होप इट विल कंटिन्यू। दैट्स गुड। फिर लवप्रीत और बाकी बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर लेता हूँ। यस, वी शुड हेल्प हिम आउट डेफिनेटली। हम जीत गए। जीत गए। 1 2 3 4 मैं प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करके आती हूँ, तुम लोग यहीं पे रुकना, ठीक है? आती हूँ। ज्यादा नहीं हो गया छोटे शो ऑफ? पॉपुलर हो रहा है बड़ा, ये अच्छा है वैसे। ओरिजिनल आज पीछे पीछे आ रहे हैं और कॉपी आगे आगे कंधों पर। अच्छा है, कभी कभी लाइमलाइट अच्छी है, थोड़ी तो मिलती है कॉपी को। और मैंने सुना शिखा से दोस्ती हो रही है आजकल, क्यों? भूल गया, बड़े भाई के साथ है वो। वीर जी वो तो बड़े भाई के साथ है वो। बोल। वीर जी शिखा की और मेरी दोस्ती सिर्फ आर्टिस्टिक लेवल तक ही। आर्टिस्टिक लेवल? एक नाटक किया है दोनों ने। आज शाम को घर पे बात करते हैं, माँ पाव बताएंगे कितने बड़े आर्टिस्ट हो रहे हो तुम। नहीं वीर जी चुप चुप, मेरी बात सुन। चुपचाप कॉलेज से घर को निकल, ठीक है? ये तेरे नौटंकी वाले हैं ना, इन्हें मैं समझा लूंगा। वीर जी वो प्रिंसिपल सर भी आने वाला है ना। मैं करता हूं ना प्रिंसिपल सर से भी तेरी बात। अब ना घर निकलो। बाबूजी पन्ना साहब ठीक ठाक पहुंच गए हैं? हाँ मेरी गल होगी बाबूजी ना, पहुंच गए ठीक। कहने से ही 3-4 दिन में वापस भी लौट आए। पाप पता है आपको,
आज डिबेट कंपटीशन में जैसी पहली आर्गुमेंट दी है ना मैंने, सबको साइलेंस कर दिया। आए हाय, डिबेट में तो तेरी जीत होनी थी, कब से तो तू भाग ले रहा है, क्यों जी? पुत्र जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं की दसा, आज सुमेश शर्मा जी से मेरी बात हो रही, मैंने बता रहा था हरप्रीत पुत्र से मैंने डिबेट के ना कुछ नए टिप्स सीखे हैं। हाँ क्यों लाल जी, आपको नहीं लगता कि आपको भी भाई से कुछ सीखनी चाहिए? नहीं पाप, बिल्कुल नहीं। मेरे पास मेरी खुद की ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं अपने तरीके से पॉलिश करूंगा। मैं हूं पापा, मैं वीर जी की तरह नहीं बनना चाहता। मैं वीर जी की कॉपी नहीं करना चाहता। अच्छा, जैसे कि नौटंकी कर रहा है आजकल आपका लड़का। लवप्रीत सिंह हमारे छोटे भाई इंटर कॉलेज फेस्टिवल जीत के आए हैं, बेस्ट एक्टर जस्ट हुए माँ। और दादू को ये सब पता था, वैसे आप दोनों को इसने बताया क्यों? लव बताओ भाई, माँ बाप को बताओ ना। अब से चल रही है नौटंकी। हाय मेरे रब्बा, तेरे को कॉलेज भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोई कलाकारी और नौटंकियां करने के लिए नहीं भेजते हैं। माँ, वीर जी भी तो पार्टिसिपेट करते हैं, कितने साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इन्हें कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ मुझे ही बोलते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? प्रॉब्लम हमें तुझसे नहीं, तेरी हरकतों से है। तो तुझे पता नहीं है, नाटक नौटंकी से मुझे सख्त नफरत है। कल ही मैं जाकर प्रिंसिपल से बात करूंगा, पर हमसे पूछे बगैर उसने तुझे परमिशन दी कैसे? हाँ, मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं अब कॉलेज में हूँ, जहाँ में इतनी फ्रीडम होती है कि हम हमारे डिसीजन खुद ले सके। लव, एक बात ना तो कान खोल के सुन ले, तू मेरे छत के नीचे रहता है और चॉइसेस भी मेरी ही होंगी और तुझे माननी पड़ेगी। You get that? मुझे नहीं समझ आ रहा पापा, शायद मैं समझना ही नहीं चाह रहा हूँ आपकी बात। पापा, आपको पता है मेरी जिंदगी को ना कुछ मायने मिले जब से उस ऑडिटोरियम में मैंने उन 12 लोगों के साथ में थिएटर की प्रैक्टिस की है ना। उस आर्ट के बारे में जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर नौटंकी करनी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? आईटी में हमारी रेपुटेशन है, समझता है तू? वो इंजीनियरिंग करा रहे तुझसे हम इंजीनियरिंग, तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं इस बार क्विट नहीं कर सकता हूँ। अब आपको पता है पूरे 7 साल के बाद हमारे कॉलेज ने इंटर कॉलेज ड्रामा फेस्ट जीता है और नेक्स्ट मंथ हम लोग नेशनल्स के लिए जा रहे हैं। पर इस बार मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी, पर मैं इस बार क्विट नहीं कर सकता। चैंपियनशिप जीत गया और माँ प्यो को हरा दिया। माँ देखिए, आप फिर से मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए, इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए मुझे। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों को इस बार। तो कैसी बातें कर रहा है तू? शर्म बाकी है कि वो भी बेच के आ गया। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर तू फिर से स्टेज पे चढ़ा तो। समझ आएगी नहीं? लव, हाँ बोल दे, बोल लव, बोल नहीं जाएगा स्टेज पे, बोल ना लव। तेरे के हाथ से जोड़ दिया, इस घर की शांति को खत्म मत कर। सौ खा तू मेरी, इससे कभी नहीं चढ़ेगा और कभी तू ना नहीं लेगा। सौ खा मेरी। दोष पराए देख ही करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवे जिनका आदि नांत। कबीरदास जी कह गए हैं कि इंसानी फितरत है ही ऐसी, जब वो दूसरों के दोष देखकर हंसता है उस वक्त उसे अपने दोष याद नहीं आते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत। लवप्रीत के पिता को भी सिर्फ उसके दोष नजर आ रहे हैं, अपना नहीं। माँ का विवेक भी बह चुका है और भाई तो अपने अहंकार में दुश्मन ही बन गया है। 15 से 29 साल की उम्र के बीच सुसाइड करने वालों का प्रतिशत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा है। और एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट तो यह बताती है कि सन 2015 में हर घंटे एक छात्र ने आत्महत्या की। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि हमारे बच्चों पर दबाव किस कदर हावी हो रहा है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर होती हैं क्या? अगर रोशन सिंह इतनी छोटी सी बात समझ जाते तो हालात इस कदर बिगड़ते ही नहीं। अपने बच्चों की प्रतिभा, उनके रुझान को दबाना उनके साथ सरासर अन्याय करना है और यही अन्याय लवप्रीत के साथ हो रहा है।
18 साल के इस नौजवान पर इतना खोखला मानसिक दबाव क्या उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर रहा? जरा सोचिए। लव, मुझे तुमसे बात करनी है। लव रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक हफ्ते से देख रही हूँ, इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही हूँ, नौडी नौडी मारे हो, ना सूरज सर से मिल रहा हूँ, ना ये सब कर रहे हो। क्या? शिखा देखो, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं जा सकते। लोग दिन रात एक करके भगत बिस्मिल को नेशनल ड्रामा फेस्टिवल लेके जाना चाहते हैं। एक्चुअली तुम्हें लेके जाना चाहते हैं तुम। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो यार? शिखा देखो, आई एम सॉरी पर मुझे नहीं करना ये सब कुछ, मुझे जाने दो। तो बकवास मत करो, ठीक है? चलो तुम, चलो चलो। शिखा मुझे नहीं जाना। समझ नहीं आता तुम्हें एक बार में? शिखा, मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हूँ उन हजारों लाखों बच्चों की तरह जो मेरी तरह खुद में ही गुम है, क्योंकि आपके माँ बाप चाहते, फिर इंजीनियरिंग करो और फिर फाइनली जॉब करो उसी एमएनसी में जहाँ पे आपके माँ बाप चाहते, और जैसे जैसे वो बूढ़े हो तो फिर उनकी सेवा करो। बुरा नहीं है, लेकिन मर्जी से करने दो ना, मजबूरी से क्यों? स्कूल की फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर तक आज तक सिर्फ एक ही बात सुनता है, वीर जी को देखो, वीर जी की तरह बनो, उनको देखो। अरे नहीं बन सकता हूं मैं वीर जी जैसा, नहीं बनना है मुझे वीर जी जैसा। आज तक किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं? नहीं पूछा। शिखा देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं ये नाटक वाटक नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाने दो। लव रुको, एक बार बात देखा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए हैरी। पहले तो एटलीस्ट वो चुप रहता था, अभी क्या हाल बना दिया है तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने उसका। कितनी अजीब बात है ना हैरी, खुद को खुश रखने के लिए इतना आगे आ गए हो, क्या अपने ही छोटे भाई को बहुत पीछे और बहुत अकेला छोड़ आए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन हैरी, इस बार भी तुम ही पॉपुलैरिटी का कंपटीशन जीत गए हो। कॉन्ग्रेट, जाओ जाओ, घर जाओ, सेलिब्रेट करो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। जाओ हैरी। हरप्रीत, इधर पुत्र। इतनी रात गए, कहां से आ रहे? दादू आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे। इस बात का? दादू, मैंने अपने ईगो में अपने छोटे भाई के साथ बहुत गलत करवा दिया। मैंने वो नहीं किया जो एक फैमिली करती, जो शायद एक बड़े भाई का रोल था और शायद जो आप करते। मैंने नहीं किया वो, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों कह रहा पुत्र? ऐसा ही कहते हैं दादू, अगर उस रात ऐसा कहा होता तो बात कुछ की कुछ हो जाती। शायद महापा लव को बेहतर समझने लगते, शायद उसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती, शायद उसकी। दादू ऐसे नहीं देख सकता मैं अपने भाई को, मुझसे गलती हो गई है दादू, आप प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। मेरी माँ कहा करती थी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे इस बात की खुशी है कि तूने अपनी गलती का एहसास तो किया। अब तो फिक्र नहीं कर, मैं रोशन और तेजी से बात करूंगा। पर तू क्या करना चाहता है? दादू, मैं ऐसे करता हूँ, लव के बिहाफ पे जितने भी एक्टिंग स्कूल है सब में अप्लाई कर देता हूँ। हमारे पास उसके ऑडिशन वीडियो तो है, मैं 7 सैंपल भेज दूंगा। बात की बाद में देखते हैं दादू, पर ये सही है मेरे हिसाब से। ठीक नहीं? वेरी गुड है, वेरी गुड। और प्यार मोहब्बत और मेरे लव प्रीत इतने आप पुत्र बहुत बड़ी उम्र है तेरी,
अभी तेरी बात चल रही थी। वो इधर तो आ। क्या बात है, आजकल नजर नहीं आता? बस दादू यही हूँ। हैरी बता रहा था कि आजकल लाइब्रेरी दर्शन बहुत हो रहे हैं। हाँ, वो असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए ना, तो पढ़ाई कर रहा हूँ। गुड है भाई। और तेरे नए ड्रामे की रिहर्सल कैसी चल रही है? ड्रामा तो मैं बाद में करूंगा दादू। मैं जाता हूँ। लव सुनो यार, हमारे साथ भी बैठो। अब बड़े लोगों में मैं क्या करूं? हाँ जी बाजी, दसो। पुत्र, मैं ना लवप्रीत की वकालत करने नहीं आया पुत्र। तूने उसे देखा है? दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है पुत्र। ऐसे लगता है जैसे उसने अपने होठों पे ताला लगा लिया है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, मेरे से भी बात नहीं करता, अपने दद्दू से जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करता था। तो पुत्र, अपने बूढ़े बाप की एक बात मान ले, तू उससे बात कर ले। है पुत्र, मैं जानता हूं तू बहुत परेशान है पुत्र, तू बात कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा, तुम दोनों में सुलह हो जाएगी पुत्र। आप तो बस करो, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अब आपका कहना नहीं मानता तो भला हम दोनों क्या कर सकते हैं? अब लवप्रीत कॉलेज तो जाता है पर पढ़ता नहीं है, ये नाटक वाटक करता है। हरप्रीत भी तो पढ़ने के लिए जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है हम दोनों को कंपेयर मत किया कीजिए आप। हम दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं। आपकी खुशी के लिए इंजीनियरिंग कर तो रहा है वो, पास भी हो रहा है ना पा। आप लोग जानते हैं कॉलेज में उससे स्टूडेंट्स, टीचर्स सब उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहां तक कि उसके ड्रामा डायरेक्टर भी उसकी एक्टिंग के फैन हो गए हैं। अच्छा, तो फिर की करिए? लोगों के सामने उसे तमाशा करने दे, नौटंकी करने दे उसे। बड़ा आया, फैन बन गए। और हरप्रीत, तू तो ना मेरे साथ ही फिल्मी गला नहीं कर। मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, और अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस में बात होती है तो लोगों से क्या बोलूंगा? बड़ा लड़का इंजीनियरिंग करता है और छोटा नौटंकियां करता फिरता है। रोशन सिंह का लड़का ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो सर, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, सब जुदा जुदा हैं। अगर वाहिगुरु चाहते तो सब एक जैसी बना सकते थे, पर अलग अलग क्यों रखा? क्योंकि सबकी अपनी अपनी अहमियत है पुत्र। अपने दोनों बेटों की अहमियत अलग अलग रहने दे पुत्र। बाबूजी, समझने की कोशिश करो, एक्टिंग में कुछ नहीं रखा है। इंजीनियरिंग करेगा तो कम से कम अपने टब्बर को रोटी तो खिला पाएगा। तो बाबूजी, मैं कब तक इनके लिए पैसे कमाता रहूंगा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ये लव के गुण गाने बंद कर दो आप। तो आप क्या चाहते हैं? लव जिंदगी भर आपसे नफरत करता रहे? माँ भाई, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें लव को सपोर्ट करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए कि वो जो करना चाहता है वो करे। इसमें गलत भी क्या है? पाप, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका एक लड़का तो इंजीनियर बन ही जाएगा। और रही बात लव की पा, तो मैंने उसके बिहाफ पे बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी फॉर्म भर दिए हैं। इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, पर मुझे यही सही लगा। ये भी ठीक है। अगर तुम लोगों ने सब कुछ मुझसे पूछे बिना ही तय करना है तो फिर यहां आए क्यों हो? भाई हरप्रीत, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तू भी उसके रंग में रंग गया। भाई शर्म कर पुत्र, शर्म कर। और क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, और तू आज उस कुत्ते का साइड ले रहा। और देखिए, और मेरा ना जीना बिल्कुल बेकार ही है। हरप्रीत, तूने भी आज मेरा दिल तोड़ता। नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है, इसने कुछ नहीं किया। जो किया मैंने किया है। इसने मुझे ना एक आइडिया दिया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसे कहा कि ठीक है कर। बस बाबूजी, बस
बहुत हो गया। मुझे मेरे लड़कों को मेरे हिसाब से बड़े होने दो, और आपके सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े हैं, उसमें अकल डालें, बजाय उसके आप उसकी तरह बात कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो पुत्र, गलती होगी मेरे से। देखा बाबूजी, आज उसकी वजह से फिर घर में कलेश हो गया। उसकी वजह से मुझे आपसे इस तरह से बात करनी पड़ रही। उसे मैं आज सबक सिखा के रहूंगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पापा, पापा, पुत्र, हाथ जोड़ो। मैं सुना नहीं मैंने शर्म आ रही है कि तू मेरा पुत्र है। ऐसा नहीं कोई करता अपनी औलाद में है? दादू कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस आएंगे पुत्र। दादू लव का सिलेक्शन हो गया है टॉप 3 एक्टिंग स्कूल्स में। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई बेटा। दादू एक ग्रुप डिस्कशन राउंड बचा है और एक पर्सनल परफॉर्मेंस राउंड। मतलब हाथी निकल गया, पूछल रह गई है ना। अब तो ना अपना मुंह बंद रखियो। शाम को जब लव आ जाएगा तो हम दोनों मिलके उसे बताएंगे। इन आंसुओं को बहने दे पुत्र, कि तेरे पश्चाताप के आंसू। बाबूजी, बहुत बड़ी गलती हुई बाबूजी। खुदा न खास्ता अगर लवप्रीत इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठता, तो रोशन सिंह और उनकी पत्नी आज जो आंसू बहा रहे हैं उन्हें जिंदगी भर बहाने पड़ते। किस्मत ने उन्हें मौका दे दिया है कि अब भी कह सकते हैं उनके 2 बेटे हैं, वरना इंजीनियर बनाने की जिद में एक बेटा तो लगभग गंवा ही चुके थे। और इंजीनियर ही क्यों, समाज में हर उस शख्स को सम्मान मिलता है जो अपनी मेहनत और अनुशासन से बड़ा नाम कमाता है। माँ बाप का फर्ज सिर्फ इतना है कि बच्चे के व्यक्तित्व को, उसके हुनर को विकास का सही माहौल दें। चुनाव की आजादी बच्चे के पास होनी चाहिए। आप बच्चे को, उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से अपनाइए पहले घर में, समाज तो बाद में अपना ही लेगा। एक बात और, जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर समस्या है, उसे सुलझाना है तो जी जान से जुटना होगा। लवप्रीत ने सुसाइड करने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। मौत नहीं, जिंदगी को चुनिए। हार मानने वाला ही हारता है, संघर्ष करने वाले की जीत होती है। हिम्मत रखिए, हर बाधा पार हो। सावधान इंडिया।